डायन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते साथ ही लोगों को डर लगने लगता है और साथ ही नाना प्रकार की भ्रांतियाँ उसके दिमाग में आने लगती हैं। तो आइए आज इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये वीडियो चालू करते हैं, जानते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या कैसे कैसे होता है। डायन कैसे बनते हैं? शमशान में मुख्य पिंडी के द्वारा शक्तिपात एवं मंत्र सिखाकर या अन्य तरीकों से डायन बनने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। साथ ही शमशान में आग जलाकर सभी महिलाएं नग्न होकर नृत्य करती हैं। नृत्य करने के बाद अंतिम परीक्षा के समय सभी महिलाएं अपनी योनि में सुई डालकर उनमें धागा डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया में धागा डालने के बाद जब उनको बाहर निकाला जाता है, यदि किसी महिला को रक्त रिसाव होता है तो वह डायन बनने की अगली प्रक्रिया के लिए नियुक्त कर दी जाती है एवं जिन महिलाओं को रक्त नहीं निकलता वह पूर्ण रूप से डायन बन जाती हैं। शमशान भूमि पर पूरी क्रिया करने के बाद इन्हें किसी अपने की पिता, भाई, पति, दामाद या अन्य किसी की बलि देना होता है। जब यह बलि देते हैं प्रथम बार तो मंत्र पढ़कर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। जैसे ही उस शक्ति को भोग दिया जाता है इनके द्वारा, तुरंत कुछ समय बाद वह शक्ति किसी भी जीव, जंतु या किसी बीमारी का रूप धारण करके उस व्यक्ति की हत्या या मृत्यु हो जाती है। फिर उस औरत के द्वारा रात्रि के समय मैं अपनी विद्या का उपयोग करके अपने आसपास के सभी लोगों को गहरी नींद में सुलाकर नग्न अवस्था में जाकर शमशान भूमि में मल से लीपकर उसमें चौक पूरकर उस व्यक्ति की आत्मा को अपने वश में कर लिया जाता है। उसे वीर कहते हैं। अगले बार से वही वीर अन्य व्यक्ति की हत्या करने में सहायक सिद्ध होता है। यह सबसे पहले किसी पेड़ के ऊपर अपनी शक्ति का परीक्षण करते हैं। यदि कोई हरा भरा पेड़ सूख जाता है तो इनकी विद्या कार्य कर रही है। उसके बाद यह जानवरों के ऊपर उसका प्रयोग करती हैं। यदि जानवर मर जाते हैं तब भी इनको विश्वास हो जाता है कि इनकी विद्या कार्य कर रही है। उसके बाद किसी मनुष्य के ऊपर यह अपनी विद्या का प्रयोग करती हैं और अनेकों प्रकार से उपयोग करती हैं, जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, इन चीज़ों में ये मृत्यु तक में यह अपनी विद्या का प्रयोग करती हैं। यदि वह मनुष्य मर जाता है तो इनकी विद्या पूर्ण रूप से कार्य करती है। अब प्रश्न यह आता है कि इनकी पहचान क्या होती है। विशेष रूप से इनकी कोई भी पहचान नहीं होती है, मात्र इनको कोई महाशक्ति धारक भगत ही पहचान सकता है। उसके अलावा इनकी कोई भी पहचान नहीं होती हैं। अब यह सवाल आता है कि ये डरती किससे है। मात्र यह है खूनी व्यक्ति, जो व्यक्ति खून करने में एक्सपर्ट हो उससे डरती हैं और मरने से ये डरती हैं। अब प्रश्न आता है कि इनकी उम्र कितनी होती है। जो औरत यह विद्या सीखती है उसकी उम्र यदि कोई दुर्घटना ना हो तो 80 से 100 वर्ष तक रहती है, मगर इनके प्रेत की उम्र 500 वर्ष तक रहती है, जिनको ऊपर ये मारण क्रिया करती हैं। मन में अपने मंत्र पढ़कर आँखों के इशारे के माध्यम से उस वीर को आदेश देती हैं कि ये इस व्यक्ति को इस प्रकार से प्रताड़ित कर मार डालो, तब ये क्रिया
करती हैं।